गेट लगा लेते हैं। कहाँ एक और बाहर है क्या? चलो, क्या पढ़ा था हमने लास्ट? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। अब यहां पर जैसे मैंने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग लिखा था, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के अंदर ये है और ये है, ठीक है ना। इसके अंदर ये T2G हो गया और ये EG हो गया। क्लियर है? ये हमारा T2G हो गया और ये EG हो गया। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे मान लो ये जो है, ये क्या है? डेल ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है? डेल ऑक्टाहेड्रल, है ना। अब ये अगर डेल ऑक्टाहेड्रल होगा तो इसके अंदर समझना, जैसे मैंने पहला इलेक्ट्रॉन भरा तो हमेशा मैं इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह भरूंगा जहां मेरी एनर्जी कम से कम हो या कम से कम लगे। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली यहीं भरूंगा, नहीं तो मुझे पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी दो इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए पड़ती है। तीसरा एक और भर दिया। अब मैं चौथा इलेक्ट्रॉन भरने गया, चौथा इलेक्ट्रॉन भरने गया तो मेरे पास चॉइस थी, डेल ऑक्टाहेड्रल में भरूं, ओ सॉरी, मैं अगर ऊपर भरूंगा तो मुझे डेल ऑक्टाहेड्रल एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, और अगर मैं नीचे भर दूंगा तो मुझे पेयरिंग एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। अब होता क्या है, जैसे मान लो डेल ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, डेल ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। डेल ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा? SFL, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब डेल ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ये अगर हमारा SFL हो जाएगा तो इसके अंदर मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है, तो डेल ऑक्टाहेड्रल ज्यादा से ज्यादा होता है तो ऊपर नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यही पेयरिंग हो जाएगी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कह दिया था कि पेयरिंग होगी, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्चुअल बताया कि भैया पेयरिंग होगी कैसे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद पांचवा इलेक्ट्रॉन भी यहीं, छठवां इलेक्ट्रॉन भी यहीं, अब सातवें इलेक्ट्रॉन की बारी आती है। अब तो यहां पर, यहां पर, यहां पर और ये यहां पर। मैंने आपको ये बताया था D4 से D7 तक ही हमारा लो स्पिन और हाई स्पिन की बात होती है, D4 से D7 तक ही हमारा लो स्पिन से हाई स्पिन तक की बात होती है। तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो D1 D2 D3 चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो सेम आएगा, D8 D9 D10 चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो सेम आएगा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में। ये बात समझ में आया? तो इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ D4 से D7 आ रहा है। ये बात समझ में आया? समझ गए क्या कहा मैंने? और यहां पर ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है ना, और डेल ऑक्टाहेड्रल इज लेसर देन पेयरिंग एनर्जी, डेल ऑक्टाहेड्रल इज लेसर देन पेयरिंग एनर्जी, तो ये क्या आ जाएगा? WFL। क्लियर है? लिख लें। नहीं क्यों जाएगा? 4 वाला है ना, CO है, CO है CU, CU तो जाता ही है, वो तो ट्रांसफरेंस होता है ना, वो तो ट्रांसफरेंस होता ही है ना, वो तो हमने सीखा ही है।
समझ आ रहा है? अब देखो, हटा दूं ये CFSE फॉर octa, CFSE for octahedral complex, CFSE for octahedral complexes, है ना? अब इसके अंदर देखो जरा, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हो जाएगा? डेल ऑक्टाहेड्रल इज पेयरिंग एनर्जी, डेल ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अब डेल ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, ठीक है ना? अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं D1 में -0.4 हो जाता है। ये जो हमने बनाया था ये हमारा ऐसा कुछ था, तो ये 3 आया था डेट इज T2G, ये 2 आया था डेट इज EG, है ना? इसको क्या कहा जाता है? बैरी सेंटर, है ना? बैरी सेंटर से नीचे माइनस का 0.4 और प्लस का 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल, यही आ जाएगा। प्लस का 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल, यही आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो जरा, D1 है तो D1 का नीचे आएगा, तो ये हमारा माइनस का 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर माइनस का 2 इंटू 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल, माइनस का 3 इंटू 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल, डेट इज माइनस का 0.8 डेल ऑक्टाहेड्रल, ये हमारा माइनस का 1.2 डेल ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? माइनस का 1.2 डेल ऑक्टाहेड्रल। अब क्या होगा? अब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए पेयरिंग करोगे तो माइनस का 4 इंटू 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल। एक बात बताओ, D4 जब इंडिपेंडेंट मेटल आयन होता तो पेयरिंग होती क्या? नहीं होती। यहाँ पर होगी एक में, तो ये हमारा +1p, ये आ जाएगा 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल प्लस 2p, माइनस का 6 इंटू 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल प्लस 2p। D6 इंडिपेंडेंट मेटल आयन में एक पेयरिंग होती ऑलरेडी, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट मेटल आयन के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं? तो इंडिपेंडेंट मेटल आयन के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा कितने बन रहे होंगे? हमारे 2 ही तो बन रहे होंगे। समझ गए क्या कहा मैंने? 7 के पास चले जाते हैं। 7 के पास में अगर हम जाएंगे तो माइनस का 6 इंटू 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल प्लस 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल। अब साथ में 2 पेयर होते हैं, वहां यहां एक पेयर है 1p। अब पता है ये पेयरिंग ना D4 से D7 में आ गई, D8 में नहीं आएगी। वहां 3 पेयर, यहां भी 3 पेयर, सेम आएगा। माइनस का 6 इंटू 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल प्लस का 2 इंटू 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? यहां पर माइनस का 6 इंटू 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल प्लस 3 इंटू 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल, माइनस का 6 इंटू 0.4
डेल ऑक्टाहेड्रल प्लस का 4 इंटू 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल, ये कहानी बनेगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? ये हमारा, अब देखो आप D4 से D7 तक की पेयरिंग आ रही है क्योंकि वहीं पर डिफरेंस आ रहा है। इंडिपेंडेंट मेटल आयन देख लो या वीक फील्ड लिगेंड देख लो, एक ही बात हो जाएगी ना। ये बात अगर यही मैं वीक फील्ड लिगेंड के लिए लगाता D1 D2 D3 ये तो सेम आते, D4 D5 D6 D7 ये अलग आते, समझ में आ रहा है? D8 D9 D10 ये सेम आते, समझ गए? वीक फील्ड लिगेंड का कैसे आएगा? जैसे इंडिपेंडेंट मेटल आयन का होता है। अब कभी भी क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाए, वो सब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से निकालो। एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाए, जैसे आप कहोगे सर D4 में क्या दो पेयर एक साथ हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसा रहेगा? 1 2 3 और एक पेयर, समझ में आया? तो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना है T2G और EG में, तो हम कोऑर्डिनेट वो CFT से बात करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पता करना है तो डायरेक्ट लिख लें। आराम से गिर जाएगी। चले, लिख लिया ना? वीक फील्ड लिगेंड का तो हम निकाल ही सकते हैं। एक चीज और समझ लो, हटा दूंगे। जैसे मेरे पास ऐसा कुछ आया था,
ये और ये, ठीक है, ये हमारा T2G है, ये हमारा EG है, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमारा dx² माइनस y² है और ये हमारा dz² है, ये हमारा dxy है, dyz है, dxz है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर जैसे मान लो कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जो दो लिगेंड जेड एक्सिस से आ रहे थे, उन जेड एक्सिस के दो लिगेंड में से एक लिगेंड हटा दिया, एक लिगेंड क्या कर दिया, हटा दिया। अगर एक लिगेंड में हटा दूंगा तो यहां पर ऐसी कुछ बात बन जाएगी, ये हमारा dx² माइनस y² में, तो dx² माइनस y² में, dx² माइनस y² में ये ऐसा कुछ आ जाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस से तो एक लिगेंड कम हो गया है तो रिपल्शन कम हो जाएगा। तो ये हमारा dx² माइनस y² और dz² है ना। अब यहाँ पर भी जेड वालों का थोड़ा कम हो जाएगा, जेड वालों का थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये हमारा dxy ऊपर पहुंच जाएगा और ये हमारा क्या आएगा, dyz और xz, क्लियर है। अब मैं ये हमारा कहां पर आया होगा, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर pyramidal कॉम्प्लेक्स, इसको हम टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, बात समझ में आया। अब यहां पर से एक और हटा दिया हमने जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस से एक और हटा दिया तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो यहां पर फिर हमारा ये dx² माइनस y² यहां पर पहुंच जाएगा और यहां पर ये हमारा dxy यहां आ जाएगा। अब तो जेड एक्सिस में रिपल्शन बहुत ही कम होगा और ये हमारा यहां पर आ जाएगा dz² और यहां पर ये आ जाएंगे एक साथ, दैट इज dyz और dxz, क्योंकि इनमें तो सेम रिपल्शन ही होगा ना, तो जेड कॉमन आ रहा है इनमें। तो ये हमारा ऐसा कुछ स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होती है। कौन सी स्प्लिटिंग है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। ये जो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग है ये ओवरऑल 1.3 टाइम्स डेल ऑक्टाहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर 1.3 टाइम्स क्या है, डेल ऑक्टाहेड्रल है ना। तो डेल स्क्वायर प्लेनर बराबर 1.3 टाइम्स डेल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ये हो जाएगी। ये हमारा स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। लिख लें, ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, पूछा जाएगा ये, क्लियर है। स्क्वायर पैरामिडल तो पूछेगा भी नहीं, यही पूछेगा वो आपसे।
चलें? लिख लिया? चलो क्वेश्चन लिखो एक। प्रेडिक्ट ज्योमेट्री मैग्नेटिक मोमेंट and type of hybridization of following complexes. कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, हमने 5 के तो क्वेश्चन ही नहीं किए हैं ना। MnBr5 3 नेगेटिव है ना। अब MnBr5 3 नेगेटिव में मैंगनीज +2 होगा। अब मैंगनीज देखो समझना, ये हमारा 3d5 और 4h0 ये हो जाएगा 3d5 और 4h0 है ना, 3d5 और 4h0 ये हो जाएगा। अब 3d5 और 4h0 ये हो जाएगा, तो इसके अंदर होगा क्या, 3 4 3d 4s और 4p। बात समझ में आया? अब क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। अब एज इट इज रहेगा तो यहां पर ये हमारा 4d, तो ये हमारा sp3d, और ये जो d आएगा ना इसमें वो z² आएगा। अंदर वाला d कभी भी आएगा तो वो जनरली d इस केस में dx² - y² आएगा। तो ये हो गया TBP, ये हमारा TBP हो गया, और ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, √35। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, √35 बोहर मैग्नेटॉन है ना, √35 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? √35 बोहर मैग्नेटॉन, और ये हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 थे। क्लियर है ना? पैरामैग्नेटिक हो गया,
है ना। अगर हम लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन करें तो इस केस में हाई स्पिन हो जाएगा ये, क्योंकि लो स्पिन होता तो पेयरिंग हो सकती थी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो जरा, Ni+2, अगर हम Ni+2 की बात करते हैं 3D8 4H0, तो 3D8 4H0 अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा ऐसा है ना, ये हमारा ऐसा, और ये हमारा ऐसा है, और फोर डी 4P 4S और ये 3D। तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी। और ये हमारा dx² - y² sp3। क्लियर है। dx² - y² और ये sp3, तो dx² - y² और ये sp3 आएगा, तो इसके अंदर ये जो होगा ये स्क्वायर पायरामिडल, ये क्या आएगा, स्क्वायर पायरामिडल, मैग्नेटिक मोमेंट 0, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ गए। ये हमारा क्या आ जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और Cu+2, Cu+2 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 3D9 आएगा ना, तो 3D9 4H0। अब ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड अगर है तो ये हमारा 3D 4S 4P 3D 4S 4P और 4D। क्लियर है। तो यहां पर ये 9 है, कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। sp3d दैट इज TBP, मैग्नेटिक मोमेंट √3। इसमें लो स्पिन हाई स्पिन बताओ। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो कुछ चेंज आता, सेम ही रहता, ट्रांसफेरेंस हो जाता, तब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहे। तो लो स्पिन एंड हाई स्पिन नॉट डिफाइंड। क्लियर है ना। अब जैसे यहां पर Cu+2 की अगर हम बात करेंगे तो 3D9 4S0, तो इसके अंदर 3D 4S 4P और 4D। तो यहां पर ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, और ये dx² - y² sp3, मैग्नेटिक मोमेंट √3, और इसके अंदर भी लो स्पिन एंड नॉट डिफाइंड। FeCO5, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयरन कितना होगा, 3D6, समझ में आ रहा है। अब ये हमारा 3D8 हो जाएगा, तो ये पेयरिंग भी हो जाएगी क्योंकि CO तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है।
ये हो जाएगा, है ना, और ये हमारा ऐसा, और ये हमारा ऐसा, तो ये आंसर तो DsP3 आएगा। अंदर वाला D यूज होगा, लेकिन इसमें कौन सा यूज होगा, T, Z²। सिखाया था COR इन नॉन एक्सियल डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट 0 और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, लिख लें। CO हमारा नॉन एक्सियल होता है, नॉन एक्सियल होगा तो dx² - y² नहीं आएगा, इसमें dz² ही आता है। जनरली अंदर वाला D यूज होता है तो dx² - y² आता था। CO के केस में यही रहेगा।
केस कैसे सॉल्व होगा, है ना। ट्रांसपेरेंसी अपने आप ही फील आएगी, वो तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चन अपने आप फील आएगा वो तो, जैसे इसमें आपने खुद ने बताया ना कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंस हो जाएगा। इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि कॉपी आप अच्छे से पढ़ो। बात समझ में आ रहा है ना, कॉपी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें बन जाएंगी आप पर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लिखो बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स। बच्चों दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछा जाता है। तो CFSE जो होता है ना, CFSE तो पूरा हमने जैसे जो निकालना सीखा वही निकालना है, लेकिन कई बार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछा जाता है। स्प्लिटिंग मतलब डेल ऑक्टाहेड्रल, स्प्लिटिंग मतलब सिर्फ क्या पूछ रहा है, डेल ऑक्टाहेड्रल कितना होगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं, है ना। एक लाइन और लिखो, एक लाइन और लिखो इसमें, CFSE also determines stability of complex compounds. CFSE also determines stability of complex compounds. Also determines stability of complex compounds. Also determines stability of complex compounds. पहला फैक्टर्स लिखो, टाइप ऑफ मेटल कैटायन। फर्स्ट टाइप ऑफ मेटल कैटायन, टाइप ऑफ मेटल कैटायन, मेटल कैटायन। सेकंड लिखो, पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल कैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल कैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल कैटायन। थर्ड लिखो, नेचर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स, नेचर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स, नेचर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स। फोर्थ लिखो, नंबर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स। और लास्ट चिलेशन इफेक्ट, लास्ट चिलेशन इफेक्ट, चिलेशन इफेक्ट, चिलेशन इफेक्ट। एक बात याद रख लो, जैसे CuCl4 है, इसका रिएक्शन KCN के साथ करते हैं, तो KCN के साथ में हम जब इसका रिएक्शन कर रहे होंगे तो सबसे पहले CuCN होल ट्वाइस बनता है और ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो ये टूट जाएगा, है ना। ये हमारा किस में टूट जाता है, CuCN प्लस Cn होल ट्वाइस। फिर ये KCN के साथ रिएक्शन करेगा और ये हमारा क्या बना देगा, K3CuCN4। जनरली सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का बनता है, लेकिन यहाँ +2 से स्टार्ट हुआ था लेकिन बना +1 का है। +2 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ बना +1 का है, लिख लें। चले आएंगे नेक्स्ट, कॉपर, सॉरी CuCl2। चलो अब हम वापस से इन फैक्टर्स की बात करते हैं, CuCl2 वापस से इन फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला लिख लो, टाइप ऑफ मेटल कैटायन।
टाइप ऑफ मेटल कैटायन, मेटल कैटायन, टाइप ऑफ मेटल कैटायन। ब्रैकेट में लिख लो जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव ऑन बैलेंस सेल, जेड इफेक्टिव ऑन बैलेंस सेल, ऑन बैलेंस सेल of metal cation, Z effective on valence cell of metal cation, metal cation लिखो higher the Z effective, higher the Z effective on the valence cell of metal cation, on the valence cell of metal cation having same unit of positive charge, having same unit of positive charge, charge surrounded by same type, surrounded by same type, having same unit of positive charge, surrounded by same type and same number of ligands, surrounded by same type and same number of ligands, greater will be the CFSE। सिर्फ और सिर्फ मेटल आयन चेंज कर रहे हैं, बाकी सब सेम होगा। Surrounded by same type and same number of ligands, greater will be the CFSE, greater will be the CFSE, CO F6 3 नेगेटिव। उसके बाद RH F6 3 नेगेटिव और IR F6 3 नेगेटिव, है ना। इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होगी उसे लिख देते हैं डेल ओ, इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होगी उसे लिख देते हैं डेल ओ डैश, इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होगी उसे लिख देते हैं डेल ओ डबल डैश, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp3d2, अरे बिग फील्ड लिगेंड है ना, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, CO+3 है, +3 होगा तो d6 होगा, d6 होगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो अंडर रूट 24 बोहर मैग्नेटॉन। और अगर हम बात करते हैं CFSE से, तो CFSE कितना क्या होगा इसका, CFSE होगा, आप सोचो 6 है ना, तो 3 नीचे या 4 नीचे 2 ऊपर, 4 नीचे का आ जाएगा माइनस का 1.6, ऊपर का आ जाएगा प्लस का 1.2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल। आया समझ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 मैग्नेटिक मोमेंट 0, अरे 6 है ना, सारे पेयर्ड हो जाएंगे रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड। इसका जो CFSE आएगा, CFSE 6 के 6 नीचे होंगे, माइनस का 2.4 डेल ओ डैश, क्लियर है ना। और यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 मैग्नेटिक मोमेंट 0 बोहर मैग्नेटॉन और CFSE माइनस का 2.4 डेल ओ डबल डैश, ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना, एक ही फैक्टर को वेरी कर रहे हैं हम, दैट इज मेटल आयन को। ये बात समझ में आया। जैसे कि निकेल है NiCl4 डाई नेगेटिव, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, है ना। तो निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। अब निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम अगर ये है तो इसके अंदर sp3 होगा, है ना, और ये टेट्राहेड्रल है,
टेट्राहेड्रल होगा D8 हो जाएगा। चलो मैं इसमें वो नहीं निकाल रहा हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी टेट्राहेड्रल के लिए निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन ठीक है मैं निकाल नहीं रहा हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, D8 है तो 2 आएगा, अरे B का है तो कुछ होगा भी नहीं, √8 बोहर मैग्नेटॉन, ये हमारा DsP2 होगा। इस पर D8 है तो पूरा पूरा पेयर्ड हो जाएगा, और ये भी हमारा DsP2 होगा, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0। जैसे ये है, ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हमारा क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारा हाई स्पिन होगा, क्योंकि हो जाएगा ना उसमें, तो पेयरिंग हो सकती थी। और ये हमारा क्या होगा, अरे ये सब पढ़ रखा है हमने, लो स्पिन, और ये ऐसा स्टेबिलिटी। समझ में आया, सिर्फ मेटल आयन चेंज किया है, बाकी सब सेम है। ये बात याद रखना कि स्क्वायर प्लेनर इक्वल टू कितना होता है, 1.3 डायलॉक्टाहेड्रल, और टेट्राहेड्रल 4/9 डायलॉक्टाहेड्रल लिख लें।
चले आएंगे। नेक्स्ट लिखो पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल कैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल कैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल कैटायन। लिखो हायर द positive charge, higher the positive charge, higher the positive charge on same type of metal cation, on same type of metal cation, same type of metal cation surrounded by same type and same number of ligands, greater will be the CFSE, greater will be the CFSE, greater will be the CFSE। देखो जरा FeCN6 4 नेगेटिव है ना, और FeCN6 3 नेगेटिव है। क्लियर है? FeCN6 4 नेगेटिव है और FeCN6 3 नेगेटिव है। तो इसके अंदर क्या होगा, आयरन +2 होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन D2S एक्चुअल में मैंने सिडविक्स रूल सिखाया था, लेकिन सिडविक्स रूल से स्टेबिलिटी निकालना इतना कोई बेनिफिशियल नहीं है, वो CO के लिए ठीक है, बाकी आप क्रिस्टल फील्ड से ही निकालो। जैसे इसके अंदर D2sp3, ये भी D2sp3 है ना, ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट 0 और ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट कितना, √3 बोहर मैग्नेटॉन। बोलो, ये भी लो स्पिन, ये भी लो स्पिन है ना। इसका CFS ये डेल O लिख लेते हैं, ये डेल O डैश लिख लेते हैं। इसका CFSE कितना आ जाएगा, D2 है ना, और ये +2 है तो माइनस का 2.4 डेल ऑक्टाहेड्रल है ना, और प्लस कितना D6 है ना, तो ये हमारा एक पेयरिंग, यहाँ 3 पेयरिंग, +2p। ये CFSE कितना आएगा, माइनस का 2 डेल O डैश प्लस 2p। तो यहाँ पर लेकिन डेल O डैश की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ आयरन क्या है, +3 है, और ये आंसर आ जाएगा है ना। यहाँ पर सिडविक्स रूल के अकॉर्डिंग करते तो ये आंसर आता। बात समझ में आया, ये बात समझ में आ गया। लेकिन हम हमेशा क्वेश्चन किससे करेंगे, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से स्टेबिलिटी का, CO वाले कर लेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन XY लिखा हो वो सारे सिडविक्स से होंगे। यहाँ पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, FeNH3 6 +2 और FeNH3 6 +3, ठीक है ना। तो इसके अंदर FeNH3 6 +2 और FeNH3 6 +3 अगर ये दिया हुआ है तो यहां पर ये वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। Fe+2 आयरन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा। sp3d2, ये डेल O है, ये डेल O डैश है, ये sp3d2 हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट 4 आएगा, √24 +2 है ना, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होगा। इसका अगर हम वो देखते हैं, क्या कहते हैं, CFSE कितना आएगा, 6, 4 नीचे 2 ऊपर,
तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1.6 प्लस का 1.2, 0.4 डेल ओ। ये क्या होगा, D2sp3। D2sp3 के बाद में मैग्नेटिक मोमेंट 5 आ जाएंगे ना ये, तो एक आएगा √3 बोहर मैग्नेटॉन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और मैग्नेटिक मूवमेंट ओ CFSE 5 के 5 नीचे होंगे, माइनस का 2 डेल ओ डैश प्लस 2p, ये हो जाएगा। क्लियर है, लिखना ही। ये बात का याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ हाँ, ये एक ही चीज वेरी करेगी, ये बात समझ में आ रही है ना। दो चीजें वेरी कर जाएंगी तो आंसर निकालना टफ हो जाएगा ना। अभी इसमें एक और फैक्टर आएगा चलेशन, जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिख लिया ये। टाइप ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स, टाइप ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स, टाइप ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स। हाँ, नेचर ऑफ, हाँ एक ही बात है, नेचर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड या टाइप ऑफ सराउंडिंग लिगेंड एक ही बात है ना। देखो इधर, crystal field stabilization energy is directly proportional to electron donating and accepting tendency of ligand, donating and accepting tendency of ligand, that is वही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा ही है।
लिखो हायर द इलेक्ट्रॉन donating and accepting tendency of ligand, higher the electron donating and accepting tendency of ligand to the same type of metal cation with same unit of positive charge surrounded by same number of ligands greater will be the CFSE. FeCN6 3 negative, FeNO2 6 3 negative, FeNS3 6 plus 3 और FeH2O 6 plus 3। यहां पर ये सारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग है। डेल ओ डैश, डेल ओ डबल डैश और डेल ओ ट्रिपल डैश। क्लियर है? डेल ओ ट्रिपल डैश। तो यहां पर इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, है ना। और मैग्नेटिक मूवमेंट √3 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये होगा। क्लियर है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये होगा। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये होगा। इसके बाद अब इसके अंदर CFSE अगर मैं निकालता तो CFSE हर किसी का -2 है ना, और डेल O या डेल O डैश या डेल O डबल डैश प्लस 2p। और स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये आएगी स्टेबिलिटी। ये बात समझ में आया? इसके अंदर हम लिगेंड चेंज कर रहे हैं, बाकी सब सेम रख रहे हैं। यहां पर कितना आ जाएगा? sp3d2 और मैग्नेटिक मूवमेंट d5 है ना, √35 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? CFSE कितना आएगा? 0। अरे समझ में आता है? और ये कितना आ जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? लिख लें।
नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, कितना था, √35। लिख लिया बच्चों। एक बात और समझो यहाँ, फॉर CO+3 octahedral complex, फॉर CO+3 octahedral complex, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो चेंज हो जाती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये चेंज हो जाएगी। कैसे? I नेगेटिव, Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H डाई नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव, है ना। उसके बाद OH नेगेटिव, CH3, COO नेगेटिव, C2O4 डाई नेगेटिव और H2O, इस तरीके की कुछ होगी। ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे इसके लिए, बाकी सारे आगे के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। समझ गए? बाकी जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, ये भी हमारे SFL हो जाएंगे। लास्ट, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर CO+3 आयन, CO+3 आयन। ठीक है बच्चों, इतना रख लेते हैं। पेपर में आपका बैलेंस बॉन्ड